लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आप लोगों को बताया था MD5 ऑथेंटिकेशन, उसमें मैंने सिर्फ R1 का आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखाया था, राउटर 1 का। तो अभी मैंने R2 और R3 का भी कर देती हूँ, फिर आगे का प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 1 का पार्ट 2। लेकिन अभी पार्ट 1 का मैं R2 और R3 का कॉन्फ़िगरेशन कर देती हूँ MD5 ऑथेंटिकेशन का, जो मैं पार्ट 1 में सिर्फ राउटर 1 दी थी। तो राउटर 1 का अगर आप करते हो तो सेम स्टेप आप राउटर 2 और राउटर 3 के लिए करो, कोई भी चेंजेस नहीं है उसमें। अभी मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं पार्ट 2 स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, राउटर 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग CLI पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, EN लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CONFT। ये एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अब राउटर 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे राउटर OSPF 1, ये पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया 0 ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट। सेम स्टेप है जो मैं राउटर 1 के लिए की थी लास्ट प्रैक्टिकल में। ये हो गया हम लोगों का कॉन्फ़िग राउटर। स्टेप 3 में हम लोगों का है इंटरफेस S000, पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की 1, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रही हूँ, एंटर प्रेस किया। फिर उसके बाद इंटरफेस 001, ये MD5 ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की 1, ओके। इधर इतना करने के बाद आपको देखो यहाँ पे स्टेप 4 में क्या है कि शो IP OSPF इंटरफेस ना, तो डायरेक्टली ये स्टेप नहीं लिखना है। आप यहाँ पे लिख लो EX, फिर से EX मतलब एग्जिट हो रहे हैं हम लोग, फिर एंटर प्रेस करो। ये जब देखो ऐसे आएगा ना राउटर हैश, तो जब आप क्या लिखो यहाँ पे, जब आप टाइप करो शो IP OSPF इंटरफेस, पेस्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे जब तक कि हम लोगों को MD5 ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं मिलता है। देखो ये मैसेज मिलेगा ना, मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन इनेबल, तो हम लोग स्टॉप कर देना, यहाँ पे क्लोज कर देना। ये हो गया हम लोगों का राउटर 2 का MD5 ऑथेंटिकेशन। राउटर 3 पे क्लिक कर देती हूँ। ये सेम राउटर 3 में भी हम लोग वही स्टेप फॉलो करेंगे, CLI पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, EN एंड देन CONF स्पेस T। अब यहाँ पे हम लोग राउटर 3 के लिए यहाँ पे लिख देंगे राउटर OSPF 1, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे एंड देन एरिया 0 ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, ये कमांड लिख देंगे कॉन्फ़िग राउटर में, पेस्ट कर देंगे यहाँ से, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में राउटर 3 में यहाँ पे है इंटरफेस S001, उसके बाद IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की 1, ये कर दिया मैंने यहाँ पे भी पेस्ट, एंटर प्रेस करेंगे। अभी क्या करेंगे EX, फिर एंटर प्रेस करेंगे EX, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग शो IP OSPF इंटरफेस, कॉपी कर देती हूँ यहाँ से मैं, यहाँ पेस्ट कर दिया है, एंटर प्रेस करो, एंटर 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 एंटर, ये देखो आ गया मेरा मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड हो गया राउटर 3 के लिए भी। तो ये अब पार्ट 1 अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 क्या है, कॉन्फ़िगर NTP। तो हम लोग अब हम क्या करेंगे, NTP कॉन्फ़िगर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग PCA पे क्लिक करेंगे और हम लोग जाएंगे सर्विसेज पे। सर्विसेज पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा NTP, NTP पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ऑन है कि ऑफ। अगर ऑफ रहा सपोज, तो आप लोग ऑन पे क्लिक करो और इसको इनेबल कर दो। और की हम लोग देंगे 1, क्योंकि आप लोगों ने देखा था इससे पहले हम लोगों ने की 1 ही दिया था। पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे, आप पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो। ये वर्ड फाइल में जो है पासवर्ड मैं वही कॉपी कर ले रही हूँ। आप जो भी दो फिर हमेशा याद रखो उसको कि क्या क्या पासवर्ड दिया है। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ, NTPPA55। ये हो गया। फिर आप उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ऑन, ये इनेबल, और 1 देना है की में, पासवर्ड में देना है पासवर्ड। क्लोज कर दो। तो अब हम लोग यहाँ पे R1 पे क्लिक करेंगे और जाएंगे CLI में, फिर एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते EN एंड देन CONF स्पेस T। अभी देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है राउटर्स एज एनटीपी क्लाइंट। तो हम लोग यहाँ पे पहला कमांड लिख देते हैं एनटीपी सर्वर 192.168.1.5। ये कमांड हम लोगों का राउटर 1 के लिए हो गया। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में राउटर 1 के लिए है एनटीपी अपडेट कैलेंडर। और उसके बाद NTP ऑथेंटिकेट। ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या है, हम लोगों को यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है कि हम लोगों ने NTP में हम लोगों ने की दिया था 1 और पासवर्ड जो दिया था, उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे NTP ऑथेंटिकेट। उसके बाद NTP ट्रस्टेड की 1, जो भी आप की दोगे, हम लोगों ने 1 दिया है इसलिए 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, एंटर प्रेस किया। उसके बाद NTP ऑथेंटिकेशन की 1 एंड MD5 NTP A55, ये पासवर्ड दिया था हम लोगों ने NTP में, ये पेस्ट कर दिया। तो ये राउटर 1 का कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं राउटर 1 को। राउटर 2 पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, EN टाइप करेंगे एंड देन CONF स्पेस T। उसके बाद यहाँ पे राउटर 2 को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं यहाँ पे एज NTP क्लाइंट, पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हार्डवेयर क्लॉक यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं, ये अपडेट कर दिया हम लोगों ने। एंटर प्रेस करेंगे। फिर स्टेप 4 ऑथेंटिकेशन ऑन द राउटर्स। तो ये सबसे पहले कमांड है हम लोग का NTP ऑथेंटिकेट। सब सेम है, सब राउटर पे, एक राउटर पे आगे, मैंने पहले ही बोला है एक राउटर पे आगे आप लोगों को, तो सारे राउटर को आपको खुद से ही करने आ जाएगा। ये फिर हम लोगों ने ट्रस्टेड की 1 दे दिया कमांड। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर प्रेस किया। ये हो गया राउटर 2 का भी। एंड देन राउटर 3 पे आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद राउटर 3 पे हम लोग यहाँ पे करेंगे NTP सर्वर। ओके, हम लोग अभी कॉन्फ़िग कमांड में नहीं है ना, यहाँ यहाँ पे याद रखो। देखो मैं कॉन्फ़िग कमांड में नहीं तो एरर आया। कॉन्फ़िग कमांड में कैसे जाते हैं, हम लोग EN टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CONF स्पेस T। अब मैं आ गई कॉन्फ़िग कमांड में, अब पेस्ट करूँगी तो अब एरर नहीं देगा, ये देखो। तो ये एक चीज़ याद रखो। अपडेट कैलेंडर करेंगे, ये NTP अपडेट कैलेंडर। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करेंगे, NTP ऑथेंटिकेशन फॉर राउटर 3। and then NTP trusted key 1, and then password।
हो गया। एक और कमांड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शो क्लॉक का। तो ये कमांड मैं R3 में कर रही हूँ, आप R1 R2 में भी करके देख सकते हैं। कॉन्फिग से बाहर आ जाते हैं, EX टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, शो क्लॉक, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखो, आप तो सिस्टम के जो क्लॉक का टाइम है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। पार्ट 2 जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ये देखो, पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर राउटर टू लॉग मैसेज टू दी syslog सर्वर। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हम लोग राउटर 1 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग कमांड में है और हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या है, हम लोग का कॉन्फ़िगर दी राउटर टू आइडेंटिफाई द रिमोट होस्ट syslog सर्वर दैट विल रिसीव लॉगिंग मैसेज। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कमांड देना है, लॉगिंग होस्ट 192.168.1.6। इसको मैं कॉपी कर दे रही हूँ और ये इसमें भी हम लोगों को सारे राउटर के लिए सेम करना है। ये पेस्ट कर दिया मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों को क्या करना है, लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िग कमांड से यहाँ पे निकल जाते हैं, EX प्रेस करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे शो लॉगिंग, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर 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 एंटर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा टू मैसेज लाइन लॉग्ड। तो ये हम लोगों का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया syslog सर्वर का लॉगिंग मैसेज। तो ये हम लोगों का सक्सेसफुल हो गया है R1 पे। सेम ऐसे R2 R3 के लिए कर देते हैं हम लोग। 2 में भी हम लोग क्या करेंगे, लॉगिंग का यहाँ पे ये कमांड देंगे कॉन्फ़िग में। तो R2 में भी यही कमांड देंगे हम लोग कॉन्फ़िग में। ये कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शो लॉगिंग। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्फ़िग से एग्जिट हो जाएंगे, EX एंटर प्रेस करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे जब तक कि हम लोगों को मैसेज नहीं मिल जाता है। आप एंटर प्रेस करते जाओ। ये देखो मैसेज मिल गया, टू मैसेज लाइन लॉग्ड। R2 का भी हो गया कंप्लीट। R3 पे क्लिक करेंगे हम लोग और इधर हम लोग कॉन्फ़िग कमांड में नहीं है, तो हम लोग जाएंगे पहले कॉन्फ़िग कमांड में, CONF स्पेस T। आ गए हम लोग कॉन्फ़िग कमांड में। तो यहाँ पे हम लोग कमांड दे देंगे लॉगिंग होस्ट का, पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर प्रेस किया। उसके बाद एग्ज़िट हो जाओ यहाँ से, एंटर प्रेस करो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शो लॉगिंग। शो लॉगिंग ये हो गया हम लोगों का R3 का भी कंप्लीट। ये देखो टू मैसेज लाइन लॉग्ड, ये मैसेज आ गया, मतलब आपका सक्सेसफुल हो गया। क्लोज कर दिया हम लोगों ने R3। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, एग्जामिन लॉग ऑफ दी syslog सर्वर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये PCB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज पे। ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे syslog पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखो हम लोगों का जो हम लोगों ने अभी किया ना, यहाँ पे ये पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। देखो लॉगिंग टू होस्ट, लॉगिंग टू होस्ट। तो ये हम लोगों का syslog का पूरा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 भी हम लोगों का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जाएंगे पार्ट 4 पे। पार्ट 4 पे क्या करना है, कॉन्फ़िगर R3 टू सपोर्ट SSH कनेक्शन। यहाँ पे हम लोगों को राउटर 3 को कॉन्फ़िगर करना है फॉर SSH कनेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो R3 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रही हूँ। आगे हम लोग CLI पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो EN, उसके बाद CONF स्पेस T। हम लोग कॉन्फ़िग कमांड में आ गए। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना है। तो डोमेन नेम यहाँ पे क्या दिया है, ccna-security.com। तो ये कमांड हम लोग देंगे राउटर 3 पे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है यूजर्स फॉर लॉगिन टू SSH सर्वर ऑन R3। तो यहाँ पे यूज़र नेम देना है आपको। तो यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया है
SSH एडमिन प्रिविलेज 15 सीक्रेट सिस्को। मैंने कमांड कॉपी कर दिया है यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, एंटर प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करेंगे इनकमिंग VTY लाइन ऑन R3। तो ये कमांड दे देते हैं हम लोग, लाइन VTY 0 स्पेस 4। जैसे हम लोग ये कमांड देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िग लाइन आ जाएगा। कॉन्फ़िग लाइन के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन लोकल देना है यहाँ पे। ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंटर प्रेस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग देंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ये पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया है। हम लोग कौन से कमांड में है, कॉन्फ़िग लाइन में है ना, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं एग्जिट। तो एग्जिट जब लिखेंगे ना तो देखो कॉन्फ़िग में आ गए। जब कॉन्फ़िग में आएंगे तो ये स्टेप 4 करोगे। हाँ, अब ये ध्यान दो कि कब कॉन्फ़िग में है, कॉन्फ़िग लाइन में है, कॉन्फ़िग राउटर में है। तो ये जो कमांड था हम लोगों ने कॉन्फ़िग लाइन में लिखा, उसके बाद एग्जिट टाइप करोगे तो हम लोग कॉन्फ़िग कमांड में हम लोग आ जाएंगे। उसमें क्या करना है, हम लोग को इरेज एग्जिस्टिंग की पेयर ऑन R3। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कमांड दे देंगे। ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे मैंने, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हो गया इरेज हम लोगों का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे RSA एन्क्रिप्शन की पेयर फॉर R3। तो उसके लिए हम लोग ये कमांड लिख देंगे, पेस्ट कर दिए कमांड मैंने। अभी यहाँ पे देखो आपने को क्या पूछा, हाउ मेनी बिट्स इन दी मॉड्यूल्स। तो हम लोग यहाँ पे देंगे 1024 1024, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आ गया जनरेटिंग 1024 बिट RSA की विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे SSH कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी हम लोग शो का कमांड देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, कॉन्फ़िग से EX टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शो IP SSH। यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आया आपका, ऑथेंटिकेशन टाइम आउट 120 सेकेंड, ऑथेंटिकेशन रिट्राइज। अगर आप 3 से ज़्यादा पासवर्ड मतलब रॉन्ग डालते हो तो क्या होगा, वो विंडो क्लोज हो जाएगा और 120 सेकेंड तक ही रहेगा, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर SSH टाइम आउट्स एंड ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स देंगे यहाँ पे। इसको हम लोग को अगर चेंज करना है, ये जो है ऑथेंटिकेशन टाइम आउट और ऑथेंटिकेशन रिट्राइज, तो उसके लिए हम लोग ये स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िग में आ जाते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे CONF स्पेस T। तो यहाँ पे आ गए हम लोग कॉन्फ़िग में। अब हम लोग यहाँ पे दे देते हैं IP SSH टाइम आउट 90, जो भी आप टाइम आउट देना चाहो, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ मैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है रिट्राइज 2 दे रहे हैं, पहले रिट्राइज 3 था, आप अपने हिसाब से दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद IP SSH वर्जन 2, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या है, शो IP SSH। तो हम लोग पहले तो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, EX एंटर और शो IP SSH। अब देखो क्या आउटपुट आएगा, जो हम लोगों ने सेट किया है वो आ रहा है कि क्या हुआ। हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ से ये कमांड देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ मैं, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखो आ गया। पहले क्या था, ऑथेंटिकेशन टाइम आउट 120, मैंने 90 दिया, रिट्राइज क्या था 3, हम लोगों ने 2 सेट किया, आ गया, ये बराबर हो गया हम लोगों का। नाउ attempt to connect to R3 via telnet from PCC। ये स्टेप 7 हो गया हम लोग का कंप्लीट। स्टेप 8 क्या है, देखो यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं। स्टेप 8 है हम लोगों का, attempt to connect to R3 via telnet from PCC। अभी हम लोग राउटर 3 को PCC से एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, तो PCC पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या टाइप करना है, टेलनेट 192.168.3.1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट टू R3 यूजिंग SSH ऑन PCC।
तो ये कमांड दे देते हैं हम लोग पीसीसी में। पेस्ट करते हो ना तो यहाँ पे ये माइनस नहीं आता है, ये याद रखना है आपको। एंटर प्रेस करो। पासवर्ड पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड दे देते हैं। याद होगा हम लोगों ने पासवर्ड यहाँ पे दिया था, ये सिस्को SSHPA55। एंटर प्रेस कर देते हैं। देखो अब आ गए हम लोग R3 में। तो ये देखो ये कनेक्ट हो गया R3 यूजिंग SSH ऑन PCC, है ना। R3 ये आ गया हम लोगों का, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 से ट्राई करेंगे R3 को कनेक्ट करने का। देखो कनेक्ट टू R3 यूजिंग SSH ऑन R2। तो हम लोग यहाँ पे R2 पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाती हूँ। ये R2 पे हम लोग आ गए और ये जो कमांड है मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रही हूँ, ये पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस जो है वो ऐड कर देते, नहीं तो नहीं आएगा यहाँ पे। और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर पासवर्ड रॉन्ग देते हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखो आया लॉगिन इनवैलिड, तो हम लोग वही पासवर्ड देंगे जो कनेक्शन के टाइम दिया था। अगर हम लोग पासवर्ड राइट देते हैं तो फिर हम लोग का कनेक्ट होगा R3 फ्रॉम R2। तो यहाँ अगर हम लोग को टाइम लगता है पासवर्ड देने में तो देखो टाइम आउट एक्सपायर्ड दिया है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे टाइम दिया था। और पासवर्ड अगर हम लोग दे देते हैं वही टाइम पे, सेम टाइम पे, तो हम लोगों का ये हो जाएगा। देखो R3 हो गया, तो ये हम लोगों का हो गया R3 टू R। ये हो गया हम लोगों का प्रैक्टिकल 1 कंप्लीट। इसमें हम लोगों को कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। तो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल 2। थैंक यू।